मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारे बकिया जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ माह अज़ीम रमज़ान अल अज़ीम का महीना है और इस बाबरकत महीने में ज़ाहिर है कि हमारे लिए खुशबख्ती है कि हम बैनुल हरमैन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म का ज़िक्र कर रहे हैं और मोमिनीन भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पास मोमिनीन के मैसेजेस आते हैं और वो तशवीक़ करते हैं तो ये हमारे लिए खुशी का मकाम है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मुनासिबतें हैं उस पर भी पै दर पै गुफ्तगू का सिलसिला कर रहे हैं। जैसे कि कल भी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमने गुफ्तगू की और ये सिलसिला जितनी भी मुनासिबतें हैं यानी जो भी मुनासिबतें हैं चाहे वो आयाम गम है या आयाम खुशी है, ये सब के सब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ मरबूत है। और ये सब के सब जितनी भी ये मुनासिबतें हैं इनका रब्त जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ है। क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अल्लाह के बाकी है और तमाम अहल बैत के वारिस है। इमाम वारिस है और ज़ाहिर है कि जो चीज़ें होती है वो वारिस से ही मरबूत होती है। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरबराह जामे करीम अहल बैत अलैहिमुस्सलाम आली जनाब अल्लामा ग़ुलाम काज़िम आवान साहब हमारे साथ इंशाअल्लाह मौजूद है। इंशाअल्लाह उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए खैरियत से हैं? ठीक है, दुआएं हैं आपकी। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। जी क़िबला, कल जैसे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादती कुछ ना कुछ गुफ्तगू हमने कल की और आज वो उसी से पहला सवाल उसी से मरबूत आपके खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा पर अगर आप रोशनी फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले मैं इमाम हुसैन टीवी चैनल के तमाम इंतज़ामिया और तमाम नाजरीन जो पूरी दुनिया में इस वक्त देख रहे हैं इमाम हुसैन टीवी को, सबकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। और ये माह मुबारक वो अजीम महीना है कि जिसकी इस महीने के साअतें साल की दूसरी साअतों से अफजल हैं, इसके दिन साल के दूसरे दिनों से अफजल हैं, बेशक इसकी रातें साल की दूसरी रातों से अफजल हैं। बेशक। और यकीनन इस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक में ही हम जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कर रहे हैं जी। तो ये माह मुबारक तो खुद ही बेबहा मुबारक था और मोहतरम था। तो इसमें जब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद किया जा रहा है तो इसकी अज़मतों का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। बेशक बेशक बेशक। और जितना ये माह मुबारक अज़मतों, रहमतों, बरकतों और फजीलतों भरी ये साअतें हैं जी। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो एक लम्हा 1-2 मिनट में इसकी अज़मतों के बारे में जी ये बयान करता हूँ। जी क़िबला, वक्त आज़ाद है, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये माह मुबारक इतनी बाबरकत साअतें हैं इसकी, ये माह मुबारक की घड़ियाँ इतनी रहमतों वाली हैं
جی کہ عام دنوں میں ہم عبادت کرتے ہیں تو نامہ اعمال میں عبادت لکھی جاتی ہے، جی جی بے شک تسبیح کرتے ہیں تو نامہ اعمال میں تسبیح لکھی جاتی ہے، بے شک تلاوت کرتے ہیں تو نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ جی اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو سلام ہے جی کہ اس ماہ مبارک میں ایک روزہ دار اگر روزہ رکھ کے دل میں محبت محمد و آل محمد رکھتے ہوئے سو بھی جاتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں عبادت شمار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس میں شرط یقیناً ہے کہ اس کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، اور روزہ دار کی سانسوں کے متعلق فرما دیا گیا کہ روزہ دار کی سانسیں جو ہیں وہ بھی تسبیح شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، عام دنوں میں ہم تسبیح کرتے ہیں تو تسبیح نامہ اعمال میں شمار کی جاتی ہے، یقین، مگر کمال یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزہ دار جس کے دل میں محبت محمد والے محمد ہے اور وہ روزے میں ہے اور اس کی سانسیں بھی تسبیح شمار کی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کمال ہو گیا جو میرے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انسان خوش ہوتا ہے۔ ہم پاکستان میں ہیں، جی آپ کربلا معلیٰ میں تشریف فرما ہیں، پوری دنیا میں انسان کسی بھی محترم شخصیت کا مہمان بن کے اپنے آپ کو معزز شمار کرتا ہے۔ بے شک بے اس شک، دنیا میں اگر کوئی کسی حکومتی سطح کے کسی سربراہ کا مہمان بن جائے تو انسان کو تو کئی دن تک اس کا نشہ رہتا ہے کہ میں تو فلاں دن فلاں حکومتی شخصیت کا مہمان رہا ہوں۔ بالکل، اور اسی طرح سے جتنا جتنا میزبان کی قدر بڑھتی جاتی ہے، میزبان کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو مہمان اس میں اپنی فضیلت شمار کرتا ہے کہ میں گویا کہ زیادہ محترم ہوں کہ اتنے بڑے میزبان کا میں مہمان بنا ہوں۔ تو کمال یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں انسان کسی عام بندے کا نہیں بلکہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو نہ صرف کہ وہ بہت بڑا محترم ہے بلکہ احترام دینے والی شخصیت، احترام دینے والی ہستی، جو پوری دنیا کو عزتیں بانٹنے والی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے، اور انسان رمضان المبارک میں اس ہستی کا مہمان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، اور اس کی جو ماہ مبارک رمضان المبارک ہے، اس کی عظمتیں، برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں، تو اس کے لیے تو یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کہ کئی ایک پروگرام تو صرف اس کے لیے ہی چاہیے ہوں گے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں یہ ماہ مبارک کی ساعتیں برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، تو اس کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور عظمتوں کو چار چاند لگا دیے ہیں بطول کے چاند نے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں آج 16 رمضان المبارک ہے، جی، اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آج میرا خیال 17 رمضان المبارک ہوگی۔ 16، اچھا 16 ہی ہے، جی جی جی، 16 ہی ہے۔ اور کل یقیناً 15 رمضان المبارک گزری ہے، جی جی، اور میں تو کل بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے امام حسن گود سیدہ میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ بے شک، سورہ کوثر کی تفسیر بن کے، اور کون امام حسن جی، کہ جو امام حسین کے بھی امام ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حسن کائنات کے حسین ترین شخصیت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی، جو ظاہری زندگی ہے، اس کے جتنے پہلو ہیں، اس کے لیے بھی یقیناً الگ الگ سے پروگرام چاہیے پورے، صرف امام حسن علیہ السلام کے متعلق بھی۔ اور ہم جیسے کام علم شخص جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق کیا عرض کر سکتے ہیں، جس کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں۔ اللہ اکبر بے شک، اور کریم اہل بیت لقب ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، کریم اہل بیت، جی، حالانکہ یہ اہل بیت کا ہر فرد ہی کریم ہے۔ جی بے شک، بالکل، ہر فرد، ٹھیک ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جس گھر میں سارے ان پڑھ ہوں، اس میں اگر کوئی ایک بچہ پرائمری پاس کر جائے تو وہ محترم گنا جاتا ہے، جی، اور جس میں
अगर एक घर के सारे अफराद मैट्रिक हों तो उस घर में अगर कोई बच्चा FA कर जाता है तो उसे मोहतरम शुमार किया जाता है, और जिस घर में सारे FA हों, BA कोई बच्चा कर जाता है तो वो मोहतरम शुमार किया जाता है। बिल्कुल बैन इसी तरह अगर उस घर में सारे अफराद BA हों तो जो बच्चा MA कर जाता है वो मोहतरम शुमार किया जाता है। बिल्कुल। और जिस घर में सारे MA हैं उसमें घर में कोई एक बच्चा जो उसका कोई तशख़्ख़ुस अलग से इस तरह से होगा कि तो उसकी अलग से कोई सिफ्त होगी। तो जिस घर में सारे ही करीम हैं, अल्लाह, उस घर में करीम अहले बैत का लक़ब लेना ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तुर्रा इम्तियाज है। बेशक बेशक। और जो बड़ा मशहूर वाक़या है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जो दस्तरखान, इतना वसी दस्तरखान, हालांकि इनमें आले मोहम्मद के में हर शख्सियत का एक अपना दस्तरखान है, मगर मशहूर जो है वो इमाम हसन मुज्तबा का दस्तरखान है। और जिसमें जिस दस्तरखान का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है और कोई उसके लिए लोगों के लिए दस्तरखान पे आने वालों के लिए कोई किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, नहीं, बल्कि इमाम का दस्तरखान जारी सारी है और हर वक्त वो जारी सारी है। ये नहीं है कि भाई अभी खाने का वक्त नहीं हुआ आप किधर दस्तरखान पे आ गए, ना, बल्कि इमाम का दस्तरखान इतना वसी है, जब चाहे जो चाहे जिस वक्त चाहे आ जाए, वो खाली पेट वापस नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। और करीम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अहले बैत का तो हर फर्द ही करीम है और उन अहले बैत में जहाँ रसूल आज़म रहमतुल आलमीन मौजूद हैं, जिस अहले बैत में खुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जिस अहले बैत में सैयदाए कायनात मौजूद हैं कि जिनके हाथों की पकी हुई रोटियां जो हैं वो फरिश्ते ले जाने में फख्र महसूस करते हैं, और जिन अहले बैत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, इस खूबसूरत तरीन गुलदस्ता में करीम अहले बैत कहलवाना ये इमाम हसन मुज्तबा का तुर्रा इम्तियाज है। सुभान अल्लाह। बेशक। और इल्म के लिहाज से, ज़ुहद तक़वा के नज़र से आप देखते हैं, इबादत के में देखते हैं तो लासानी है इमाम हसन मुज्तबा। और जो एक बड़ा मशहूर वाक़या जो सुलह है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की, उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो इमाम हसन मुज्तबा, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह नहीं की, इमाम हसन मुज्तबा से सुलह की गई। सुभान अल्लाह। बेशक। बिल्कुल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की गई है। सही बात है। बेशक। और जो लोग कहते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जो सुलह की शराइत थी वो समझ से बाला हैं, अगर आप तासुब की अहमियत उतारेंगे तो इमाम हसन मुज्तबा की सुलह समझ में आती है। जी बिल्कुल ऐसी है। जिसकी आंखों पे इमाम हसन मुज्तबा और मोहम्मद वाले मोहम्मद के तासुब की ऐनक है, उसे तो इमाम हसन मुज्तबा की सुलह नजर नहीं आएगी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की और उसमें एक पहली शर्त थी कि इस मुआहदा के बाद जो मुआहदा करने वाला शख्स है वो सुन्नत नबवी पे अमल करेगा। सही जी, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत 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 गहराई की बात है भैया। अगर उससे पहले सुन्नत नबवी पे अमल होता था तो फिर ये शर्त तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जी किबला, बहुत बड़ा जुमला है। जी बिल्कुल। अगर उससे पहले ये सुन्नत नबवी पे अमल होता रहा जी तो फिर ये ज़ाहिर है वो जो दूसरा फरीक है वो कह सकता था ना कि ए हसन मुज्तबा, सुन्नत नबवी तो पहले अमल हो रहा है। बिल्कुल। तो उसकी खामोशी और इस शर्त को सुलह की शराइत में शामिल होना इस बात की बय्यन दलील है कि इससे पहले सुन्नत नबवी पे अमल नहीं हो रहा था। बिल्कुल, अकल का तकाजा है। बिल्कुल, और अकल का तकाजा है। और दूसरी शर्त जो है कि जो मौसूफ है, जो जिससे सुलह की जा रही है, कि वो मौसूफ मिंबरों पे मोहम्मद वाले मोहम्मद और खसूसन मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब पे सबो शितम जो है वो बंद कराएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। बिल्कुल। जी जी।
اور مولا کا تدبر کا یہ ایک مظہر ہے کہ مولا نے یہ شرط لکھ کے قیامت تلک کے لیے یہ ثبوت دے دیا کہ جس سے یہ صلح کی جا رہی ہے، جس سے یہ شرائط لکھی جا رہی ہے، یہ اگر کوئی کل آنے والے وقت میں اگر کوئی انکار بھی کرے گا کہ نہیں وہ تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو صرف شیعہ تواریخ جو میں لکھا ہوا ہے، مولا نے یہ شرط صلح میں شامل کر کے یہ قیامت تلک کے لیے ثبوت دے دیا کہ یہ سب و شتم ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ابلا، بے شک، بالکل بالکل۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو اول آل محمد ہیں۔ بے شک بے شک، اول آل محمد، جو آل محمد علیہ السلام کے جو ابتدا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان جیسے میں نے عرض کیا، اور علم کے حوالے سے اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ وارث علم لدنی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وارث علم رسول ہیں، وارث علم علی مرتضیٰ جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب رسول اعظم گھر میں تشریف لاتے اور جو آج کے دن میں وحی ہوئی ہوتی تھی تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا پہلے فرماتے تھے رسول اعظم سے، ابھی رسول اعظم اس کا وحی کا بیان نہیں فرماتے تھے، تو جناب سیدہ پہلے بتا دیتی تھی کہ بابا جان آج یہی وحی آئی ہے نا، تو امام جانتے تھے جناب رسول خدا، تو ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے فرماتے ہیں زہرا آپ کو کون بتاتا ہے؟ فرمایا مجھے اور کوئی نہیں، میرا حسن واقع بتاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ معصوم کا فرمان بھی ہے کہ الامام و امام لو کان صبیہ، کہ امام تو امام ہوتے ہیں اگر جو ظاہری طور پہ بچپن کا زمانہ ہی کیوں نہ ہو، تو چونکہ مسجد نبوی میں امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہوتے تھے تو جو وحی آتی تھی اور رسول اعظم اپنی زبان سے وہ وحی بیان فرمایا کرتے تھے، تو گھر میں آنے سے پہلے ہی امام حسن مجتبیٰ بالکل لفظ بلفظ وہی اپنی مادری گرامی کی بارگاہ میں گوش گزار کیا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل۔ اور علم رسول اعظم کے وارث ہیں امام حسن مجتبیٰ، علم علی مرتضیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں امام حسن مجتبیٰ، اور شجاعت میں بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کسی سے کم نہیں ہے۔ جی بے شک، بے شک، وارث امیر المومنین ہے، جو وارث امیر المومنین ہوگا شجاعت تو اس پہ آئے گی۔ بے شک، بے شک۔ اور اس طرح سے میں کرتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کائنات کے عظیم ترین ہستی وہ امام حسن مجتبیٰ کہ جن کے متعلق جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرے حسین ہیں وہ کوئی عام شخص نہیں ہیں بلکہ جنتی مردوں کے سردار ہیں وہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور کیا خوب کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ اپنی تو گزرتی ہے یوں ہی چین سے۔ میں اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے مجلس امام حسین علیہ السلام میں جہاں ہمارے ہاں پاکستان میں ایک ماحول ہے کہ مجلس کا بانی بھلے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، صحیح، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجلس میں کوئی شخص بھی جانے والا، بھلے کوئی امیر جا رہا ہے یا کوئی مجلس میں غریب جا رہا ہے، کوئی بھی اپنے گھر سے کھانے پینے کا کوئی سامان لے کے مجلس میں نہیں جاتا۔ بے شک، بے شک، ایسی ہے، بالکل بالکل ایسی ہے۔ بھلے یہ یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاں مجلس ہو رہی ہے، جو بانی مجلس ہے وہ انتہائی غریب شخص ہے، اس کے باوجود بھی جو شرکائے مجلس میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان اپنے گھر سے لے کے نہیں جاتا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ گزرتی تو یوں ہی اپنی ہے، چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، واہ
जनाब। जी क़िबला, बहुत अच्छे तरीके से आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो मारिफ है उन अच्छी तरीके से आपने वजाहत फरमाई। चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है आपके इल्म में है कि मारिफत मुंतज़र है और मारिफत के उन्वान से प्रोग्राम है, तो दूसरा सवाल इसी उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि इमामुल वक्त, जो भी वक्त के इमाम होते हैं, उनकी मारिफत क्यों ज़रूरी है, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। बिल्कुल, मारिफत जो है, मारिफत के बगैर इबादत गुनाह है। जी सही। सबसे पहले मारिफत इलाहिया जरूरी है। जी बेशक। और मारिफत के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। जी। मारिफत के बगैर तो रास्ता, यानी आप किसी जगह पे जाना चाहते हैं तो जब तक आपको रास्ते की मारिफत नहीं होगी तब तक तो आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। बेशक सही। मारिफत, मैं जो कहा करता हूं कि मारिफत जिंदगी के लिए जरूरी है। जरूरी तरीन जो चीज है वो मारिफत है। बेशक। और जितना मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जितना सांस लेना जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी मारिफत का होना है, क्योंकि जब मारिफत होगी तो सांस लेना इबादत होगा। बेशक बेशक बेशक। मारिफत के बगैर तो जिंदगी नामुमकिन है। मारिफत के बगैर तो इंसानियत क्या, मैं समझता हूं कि मारिफत के बगैर जिंदगी ही मुमकिन नहीं है। और मारिफत जो अब हम चलते हैं उस तरफ कि मारिफत किसकी जरूरी है। मारिफत सबसे पहले मारिफत इलाहिया जरूरी है। सही सही। खालिक कायनात की मारिफत जरूरी है। और मारिफत में फिर ये कहा जाता है कि मारिफत के बगैर तो मुलाकात मुमकिन नहीं है, चाहे कि मारिफत के बगैर इबादत हो सके। मारिफत के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और फिर जब जरूरी है कि मारिफत जिंदगी के लिए जरूरी है, मारिफत इबादत के लिए जरूरी है, मारिफत जो है वो तमाम अहकाम को बजा लाने के लिए मारिफत जरूरी है जी। तो उसके लिए अब हमें देखना ये है कि मारिफत किस किस की जरूरी है। सबसे पहले मारिफत इलाहिया जरूरी है। सही। मारिफत इलाहिया होगी, अल्लाह की मारिफत होगी तो कुछ किसी और की मारिफत होगी जी। और जो मशहूर हदीस है कि मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, कि जिसे इमाम ज़माना की मारिफत ना हुई वो जाहिलियत की मौत मर गया। बिल्कुल बेशक बेशक। और एक होती है जाहिल की मौत जी, और एक है जाहिलियत की मौत। सही जी। जाहिल में और जाहिलियत में फर्क है। सही। जाहिल, आज इस जमाने में अगर किसी को कोई एक मसला जो नहीं आता है तो वो उस मसले से जाहिल है। सही जी। जाहिलियत जो जमाना रसूल से पहले, अल्लाह अकबर, का जो वो जाहिलियत का जमाना है जी। ये अगर इस जमाने में अगर किसी को कुछ नहीं आता वो जहालत है जी। जहालत और जाहिलियत ये फर्क है कि ये जमाना जो है इसमें अगर किसी को कोई मसाला नहीं आता, किसी चीज का कोई इल्म नहीं है तो वो उससे जाहिल है। जमाना रसूल से पहले है वो जाहिलियत का जमाना है। और मासूम ने ये नहीं फरमाया कि जो इमाम जमाना की मारिफत के बगैर मरा वो जहालत की मौत नहीं, वो जाहिलियत की मौत मरा है। गोया कि वो जमाना रसूल से पहले की मौत मरा है। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। और जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मारिफत के बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत, गोया कि वो इस जमाने में आया ही नहीं है, वो जमाना रसूल से पहले की मौत मर गया है, जिसे इमाम ज़माना की जो मारिफत नहीं है। और मारिफत के लिए हुक्म यही है, हर नमाज के बाद हुक्म है कि वो दुआ मांगी जाए मारिफत के लिए। जो मुस्तहब्बात में भी इससे भी है, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, ऐ परवरदिगार मुझे अपनी मारिफत अता फरमा दो। सही जी। सबसे पहले जो हुक्म है कि दुआ मांगा करो कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, परवरदिगार मुझे अपनी मारिफत अता कर दे। क्यों? फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ नबिय्यक,
परवरदिगार अगर तूने मुझे अपनी मार्फत अता न की तो मैं तेरे नबी की मार्फत से महरूम रह जाऊंगा। अल्लाह अकबर। सही जी। और मार्फत और हिदायत ये दोनों चीजों का ताल्लुक डायरेक्टली अल्लाह से है। बेशक। सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार तू हमें सिरात मुस्तकीम की तू हिदायत अता फरमा जी। और इसी तरह से अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सो, परवरदिगार हमें मुझे अपनी मार्फत अता फरमा दे। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सो लम आरिफ नबियो, परवरदिगार अगर मैं तेरी मार्फत से महरूम रह गया तो उसने मुझे अपनी मार्फत अता न फरमाई, गोया कि मैं तेरे नबी की मार्फत से महरूम रह जाऊंगा। और फिर दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नबियो, परवरदिगार अपनी मार्फत के बाद मुझे अपने नबी की मार्फत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अगर तूने मुझे अपनी मार्फत अपने नबी की मार्फत में अता फरमाई बहुत बड़ा मेरा नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान क्या है? लम आरिफ हुज्जतक, परवरदिगार अगर तूने अपने नबी की मार्फत मुझे अता न फरमाई तो मैं तेरी हुज्जत की मार्फत से महरूम रह जाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक। यानी पहली दुआ है परवरदिगार मुझे अपनी मार्फत अता फरमा दे। सही। अगर तेरी मार्फत मुझे ना मिली तो मैं तेरे नबी की मार्फत से महरूम रह जाऊंगा जी। और दूसरी दुआ है कि परवरदिगार मुझे अपने नबी की मार्फत अता फरमा दे जी। सही। और अगर तेरे नबी की मार्फत मुझे ना मिली तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि मुझे तेरी हुज्जत की मार्फत नहीं मिल पाएगी। अल्लाह अकबर। और इस दुआ जुमला जो है अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक, ऐ परवरदिगार मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। और सवाल है इस दुआ का जो आखिरी जुमला है जी। पहली, परवरदिगार तू मुझे अपनी मार्फत अता कर दे, अगर तेरी मार्फत मुझे ना मिली तो तेरे नबी की मार्फत नहीं मिल पाएगी। और दूसरी दुआ कि परवरदिगार मुझे अपने नबी की मार्फत अता फरमा दे, अगर तेरे नबी की मार्फत मुझे ना मिली तो मुझे तेरी हुज्जत की मार्फत नहीं मिल पाएगी। और तीसरी दुआ में कमाल हो गया, दुआ है कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक, परवरदिगार मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता कर दे। अगर फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक, परवरदिगार अगर मुझे तेरी हुज्जत की मार्फत न मिली तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ज़ललतु अला अंदीनी, परवरदिगार मेरा कुछ नहीं बचेगा, मैं दीन से गुमराह हो जाऊंगा। बेशक बेशक बेशक। यानी दुआ मांगनी चाहिए परवरदिगार सबसे पहले मुझे अपनी मार्फत अता फरमा दे, क्योंकि तेरी मार्फत में ही छुपी हुई है तेरे नबी की मार्फत जी। अगर तेरी मार्फत होगी तो तेरे नबी की मार्फत होगी। और दूसरी दुआ के परवरदिगार मुझे अपने नबी की मार्फत भी अता फरमा दे, कि क्योंकि तेरे नबी की मार्फत होगी तो मुझे तेरी हुज्जत की मार्फत मिल जाएगी। और तीसरी दुआ है कि परवरदिगार अपनी हुज्जत की मार्फत मुझे अता फरमा दे, क्योंकि अगर तेरी हुज्जत की मार्फत न मिली तो मैं दीन से गुमराह हो जाऊंगा। गोया कि हुज्जतुल्लाह बक़ियतुल्लाह की मार्फत में ही हकीकी दीन है। बेशक बेशक बेशक। जिसे हुज्जत की मार्फत होगी उसे ही दीन की मार्फत है, उसी के पास ही दीन है। जिसके पास हुज्जत की मार्फत नहीं है तो जो कुछ बनता फिरे सब कुछ हो जाएगा, दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक। हम हर वक्त ये दुआ गो हैं कि परवरदिगार हमें अब सबसे पहले अपनी मार्फत अता फरमा, उसके बाद अपने नबी की मार्फत अता, और उसके बाद अपने हुज्जत की मार्फत अता फरमा दे, कि जिसकी हुज्जत की मार्फत में ही हकीकी दीन है और वही दीन का सरचश्मा है और वही मंबा दीन है जो हुज्जत की मार्फत। बेशक। लिहाजा अगर हुज्जत की मार्फत नहीं है, अपने जमाने के इमाम की मार्फत नहीं है, गोया कि ना उसकी दीन है ना उसका दुनिया है। बेशक बेशक। लिहाजा इसलिए अपने जमाने के इमाम की मार्फत बहुत जरूरी है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए भी और अपनी आखिरत को संवारने के लिए भी अपने जमाने की हुज्जत की मार्फत जरूरी है। और वो हुज्जत दौरान हजरत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की मार्फत है। बेशक बेशक। और मार्फत के लिए
अर्ज कर दूं जी मारिफत का कम अज कम जो इसकी हद बयान की गई है वो ये है कि कम अज कम गायबाना तारुफ मारिफत है, कम अज कम जो है। जी सही। मिसाल के तौर पे जो नाजरीन में की आसानी के लिए अर्ज कर दूं कि मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है उनका मुझे तारुफ करवाया, एक शख्स से मुलाकात हो गई मेरी, और जब मैंने उनसे उनका तारुफ पूछा तो उसने अपना तारुफ करवाया, तो मैं कहा अच्छा 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 आप वही हैं जिनका मुझे पहले से तारुफ करवाया गया था। यानी ये मारिफत का कम अज कम दर्जा ये है कि उस गायबाना तारुफ मौजूद हो। यही वजह है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हमें अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के का तारुफ हमें अपने बच्चों तक इतना पहुंचाना है, अपने दोस्तों तक इतना तारुफ पहुंचाना है कि कल जब इमाम से मुलाकात हो जाए तो हर शख्स, जो मशहूर रवायत भी है कि जब इमाम से मुलाकात होगी तो हर कोई ये कहेगा इनकी ज़ियारत तो मैंने पहले की हुई। अल्लाह अकबर। बेशक बेशक, इनकी ज़ियारत से तो मैं पहले, इन्होंने तो फलां जगह पे मेरी मदद की थी, इन्होंने तो फलां जगह पे मेरी रहनुमाई फरमाई थी, इन्होंने तो फलां जगह पे मुझे ज़ियारत करवाई थी। ये कम अज़ कम मारिफत ये है कि गायबाना तारुफ ज़रूर हो जाए। बेशक बेशक। जी क़िबला, अगला सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मारिफत के उन्वान से बड़े वाज़ेह तरीके से आपने बयान कर दिया कि मारिफत की क्या अहमियत है। ज़ाहिर है कि अब तीसरा सवाल जो है बशरियत की हिदायत के लिए कुरान मजीद को भेजा गया। तो सवाल क़िबला ये है कि क्या बशरियत की हिदायत के लिए फ़कत कुरान काफ़ी है या कुरान के साथ साथ हुज्जत की भी ज़रूरत है? इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। हमारे पास क़िबला 10 मिनट का टाइम बचा है। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा देखिए, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान हुदल मुत्तकीन है, कुरान हिदायत के लिए आया है, और ये कुरान हर किसी की हिदायत के लिए नहीं है जी। कुरान के जो एक रवायत भी है कि कुरान जब दिल में बुग़्ज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हो, कुरान को खोला जाए तो कुरान अपने मानी छुपा लेता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और ये कुरान हर किसी की हिदायत के लिए नहीं है, कुरान हिदायत है, हिदायत हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए है। और जो मुत्तकीन की हिदायत के लिए है वो इमाम अल मुत्तकीन के बगैर कैसे हिदायत कर सकता है? बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान विरसा है जी। मुझे अब उस तफसील में अगर जाऊंगा तो आपने पहले फरमा दिया, वक्त कलील है। कुरान विरसा है और ये तयशुदा है कि कोई विरसा बगैर वारिस के कामिल नहीं होता है। बेशक बेशक। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि हमने इस कुरान के वारिस बना दिए हैं, और जो कुरान के वारिस हैं, वारिसान कुरान के बगैर विरसा जो है वो हिदायत नहीं करता है। जब तक वारिसान कुरान का दामन नहीं थामा जाएगा तो ये कुरान खाली अकेला कुरान हिदायत नहीं करता है, क्योंकि ये विरसा है और वारिसान के बगैर विरसा हिदायत नहीं करता है। और ये हिदायत करता है मुत्तकीन को, और इमाम अल मुत्तकीन को छोड़ के कुरान कोई हिदायत नहीं करता है। मुझे चंद लम्हों में सिर्फ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं उस तरफ आ जाऊं जरा। जी बिस्मिल्लाह। ये तो मैंने अर्ज कर दिया कि ये कुरान बगैर वारिसान कुरान के ये हिदायत नहीं करता है जी। वारिसान को छोड़ के अगर सिर्फ कुरान को कहा जाए कि कुरान काफी है, कुरान न कल काफी था, न आज काफी है, न कयामत तलक ये अकेला कुरान काफी होगा। ये वारिसान कुरान के साथ ही हिदायत करता है, वारिसान कुरान के साथ ही ये काफी होगा। और ये कुरान की जो मशहूर अपना सूरह मुबारक है, सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, कि हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में नाजिल किया है। चंद दकीके अगर आपके पास हों जी तो है, मुझे 7-8 मिनट है जी क़िबला, 7-8 मिनट है। तो ये जी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। कि मलाइका आते हैं, मुझे इसका तर्जुमा सारा करना नहीं है कि हमने इसको कद्र वाली रात में नाजिल किया। कद्र वाली रात, तुम क्या जानो कद्र वाली रात क्या है? इस रात में मलाइका नाजिल होते हैं जी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, यानी हर अमर को लेकर फरिश्ते आते हैं। सही
जी अब मुझे ये सवाल करना है कि फरिश्ते आते हैं हर अमर लेके, जी जी तो वो अमर लेके आते किसके पास हैं? अल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो किसी के पास नहीं आते हैं। जी बेशक ऐसी है बिल्कुल। तो ये फरिश्ते जो अमर लेके, अच्छा ये आयत जो है जी ये मनसूख तो नहीं हो चुकी है, ये आयत कयामत तलक के लिए है और कयामत तलक फरिश्ते आते रहेंगे। क्या करने आते रहेंगे? हर अमर लेके आते रहेंगे। तो ये मुसल्लम है कि जब वो अमर लेके आते हैं तो किसी साहिब अमर के पास ही आते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। क्योंकि ये तो बैद अक्ल है ना कि वो आए, फरिश्ते अमर लेके तो आए, मगर ये तय ही ना हो कि किसके पास आते हैं। बिल्कुल। और ये अमर क्या है? अमरों में से एक अमर है जी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने रसूल आजम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ये रूह क्या है? जी तो रसूल आजम ने जब उनको तो देखा और परवरदिगार की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार ये सवाल करते हैं कि ये रूह क्या है? यकीनन आवाज़ कुदरत यही आई होगी कि मेरा हबीब सवाल बहुत मुश्किल है, ज़हन इनके बहुत छोटे हैं। रूह मैंने अमर रब्बी, मेरा हबीब इनको फकत इतना कह दो ये रूह मेरे रब का अमर है। सुभान अल्लाह बेशक। और फरिश्ते क्या करने आते हैं? हर अमर लेके आते हैं। आते किसके पास है? उलिल अम्र के पास आते हैं। ये मारिफत इमाम ज़मान के लिए, मारिफत हुज्जत दौरान के लिए ये बातें बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है कि फरिश्ते आते हैं हर अमर लेके आते हैं उलिल अम्र के पास जी। और उन अमरों में से एक अमर है रूह भी अमर है, अमर रब्बी है। और जब हम देखते हैं कि किसी के पास कोई फौतगी हो जाती है, किसी के पास फातिहा के लिए जाते हैं, फातिहा पढ़ने के बाद हम सबसे पहला जुमला यही कहते हैं अमर रब्बी, यानी जो चली गई है रूह वो अमर रब्बी थी। सुभान अल्लाह बेशक। अब फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब ये सवाल किया जाता है जी उलिल अम्र कौन होता है, कौन साहिब अमर होता है? भैया साहिब अमर वही हो सकता है जिसका अमर पे कंट्रोल हो। अल्लाह अल्लाह बेशक। जिसका रूह पे कंट्रोल हो वही उलिल अम्र होता है। तो मैं यही कहा करता हूं कि तख्त पे कब्जा हो सकता है जी, रूह पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा जी बिल्कुल। मिंबर पे कब्जा कर लोगे, रूह पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा। शूरा से मुंतखब होके आ जाओगे, रूह पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि रूह पे कंट्रोल उसका होगा जो साहिब अमर होगा। अब साहिब अमर उसे नहीं कहते जो गलबे से हुकूमत छीन ले, साहिब अमर उसे नहीं कहते जो वोटों से सेलेक्ट होके आ जाए, साहिब अमर उसे नहीं कहते जो सकीफे से बन के आ जाए, बल्कि शीयत में साहिब अमर उसे कहते हैं जो बदने इंसान में रूह डाल भी सकता हो, जब चाहे निकाल भी सकता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी किबला, बिल्कुल बचा फरमाया। साहिब अमर उसे कहते हैं जो बदने इंसान में रूह डाल भी सकता हो और जब चाहे निकाल भी सकता हो। क्योंकि साहिब अमर वही होगा जिसके पास मलाइका अमर लेके आते हैं और अल्लाह का अमर लेके आते हैं। तो यही इसी पे मैं इख्तिताम करता हूं कि क़यामत तलक फरिश्ते आते रहेंगे जी, हर अमर अल्लाह का लेके आते रहेंगे और किसी साहिब अमर के पास ही आते रहेंगे। और क़याम जब तलक ये कुरान में आयत मौजूद है और तब तलक फरिश्ते आते रहेंगे और तब तलक एक साहिब अमर जो इस दुनिया में मौजूद है और वो क़यामत तलक रहेंगे, ताकि फरिश्ते अल्लाह के जो है अल्लाह का अमर लेके उसकी उस साहिब अमर की बारगाह में हाजिर होते रहें। और वही साहिब अमर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिनकी ज़ियारत हम सब इंशाअल्लाह करेंगे और उनके लश्कर में शामिल होकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमाम अलैहिस्सलाम के अवान व अंसार में शुमार होगा हमारा, और इमाम अलैहिस्सलाम के साथ हम जंग करेंगे और इमाम की ज़ियारत करेंगे। और इसी तमन्ना के साथ कि काश हमारी ज़िंदगी में इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए। इमाम अलैहिस्सलाम गायब नहीं है, हम उन्हें नहीं देख पा रहे। बेशक 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 वो गायब नहीं है। आखिरी जुमला मैं कर रहा हूँ, वो गायब नहीं है, हम उन्हें देख नहीं रहे हैं। हम देख सकते नहीं, वो हमें हर वक्त देख भी रहे हैं, हमारी हाजात को भी जानते हैं, हमारी सरपरस्ती भी वो फरमा रहे हैं, हमारी रहनुमाई भी वो फरमा रहे हैं। और अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात
ہمیں یہ توفیق عنایت فرما دے کہ وہ دن ہم دیکھ سکیں کہ جس دن ہم امام علیہ السلام کی زیارت کر سکیں. وہ تو ہمیں ہر روز دیکھتے ہیں اور ہم بھی انہیں ان کی زیارت سے مشرف ہو جائیں اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم شریک ہو کے امام علیہ السلام کے اوان و انصار میں شمار ہو جائے. بہت بہت شکریہ. خالق کائنات آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور امام حسین ٹیلی ویژن کو اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے اور ان کی تمام انتظامیہ اور جتنے احباب اس میں جو بھی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، خالق کائنات ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جہاں جہاں پہ ناظرین اس پروگرام میں شامل ہیں، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات نصیب فرمائے. معرفت امام زمانہ علیہ السلام اس طرح سے نصیب فرمائے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام چاہتے ہیں. الہی آمین، الہی آمین. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں اس فیض عظیم سے مستفید ہوئے. ہم مولا کے حفظ و امان میں رہے. آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں انشاءاللہ العزیز. مومنین کے لیے میں آپ سے وقت لیتا رہوں گا کسی اور موقع پر تاکہ یہ فیض ہم تک پہنچتا رہے. اسی الفاظ کے ساتھ قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں آپ سے اور انشاءاللہ العزیز کسی اور جلسے میں آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب علامہ غلام کاظم اعوان صاحب. بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے اور جس طریقے سے انہوں نے وضاحت کی اور وضاحت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جو اہل بیت کے حقوق، مخصوصاً یہ گفتگو نہایت ہی پسندیدہ گفتگو تھی کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ واقعاً حقوق اہل بیت تھے اور وہ دوسرے کسی لوگوں نے جا کے غصب کر دیے. اور اس میں سے ایک جو پہلے انہوں نے اشارہ فرمایا حضرت امام حسن علیہ السلام کے صلح کے اوپر کہ جو در حقیقت صلح یعنی جس طریقے سے ہوئی ہے اس کے اندر جو مکتوبات میں جو چیزیں ہیں اور اس میں شرائط میں سے یہ تھی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام. یہ بہت مہم نقطہ ہے اسلام کے لیے. دعوت فکر ہے. پتہ نہیں کیوں لوگ سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. اس شخص کی لوگ اس قدر دفاع کر رہے ہیں اور اپنے کہہ رہے ہیں ہم جانے بھی دیں گے. ہمیں وہ کوئی خوف نہیں ہے کوئی جان دے یا لے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اہل بیت کی جو دشمنی اس نے کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کئی سال تک، اور لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ بنی امیہ جو تھے یہ 100 سال تک اہل بیت پر سب و شتم کرتے رہے. اللہ اکبر. جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کو ہم نے ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے. یہ شخص 100 سال تک اہل بیت کے اوپر سب اور شتم کرتا رہا اور آج کا جو مسلمان ہے وہ اس کی اس قدر دفاع کر رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف تھوڑی سی بات ہو جائے تو یہ لوگ پتہ نہیں کہہ دیتے ہیں کیا قیامت آ گئی. یہ شخص یہ ایک دعوت فکر ہے. بہرحال ہر بندی کی اپنی وہ ہے مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم مذہب اہل بیت والے کبھی ان اشخاص کو معاف نہیں کریں گے اور ان کو کبھی ان کے اوپر رحم نہیں کریں گے. یہ ہمارے امام زمان علیہ السلام سے وعدہ ہے اور چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے اور دعا کو ہمیشہ کرتے رہیے اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.